ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है। शौर्य गाथा के इस एपिसोड में हम 7 हिंदुस्तानी आपको बताएंगे वो 7 फैसले जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी। वो फैसला जिसने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। वो फैसला जिसने पाकिस्तान के एयरफोर्स की कमर तोड़ कर रख दी। वो फैसला और जल थल आकाश का वो समन्वय जिसके आगे आतंकिस्तान पस्त हो गया। वो फैसला जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध के मैदान में मेक इन इंडिया का दम पूरी दुनिया ने देखा। वो फैसला जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और दुनिया में बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की संपूर्ण कहानी आप हम 7 हिंदुस्तानियों की जुबानी सुनिए। सरकार ने तय कर लिया था पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या की सजा जरूर दी जाएगी। सरकार ने फैसला किया आतंक के अड्डों पर हमला होगा, आम आवाम को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ठीक ऐसा हुआ भी, आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली में पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। बाईस मिनट में सेना ने 22 अप्रैल का बदला लिया। पाकिस्तान को बता दिया, दिखा दिया उसकी औकात क्या है। बाईस तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान इस डर के साए में जी रहा था। हिंदुस्तान कब और कैसे उसकी काली करतूत का बदला लेगा। पाकिस्तान के नेता आधी आधी रात को जाकर बयान देते थे। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ़ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। 6 और 7 की दरमियानी रात भारतीय सेना ने आतंकिस्तान के नेताओं का बुरा सपना सच साबित कर दिया। पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर वहां मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हिंदुस्तान ने सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि सेना के एक्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना और आम नागरिकों को नुकसान न हो। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आतंकी अड्डों पर हमले से पाकिस्तान तिलमिला गया। 48 घंटे में हिंदुस्तान को शिकस्त देने का ख्वाब देखा। पाकिस्तान ने दिल्ली को निशाना बनाकर मिसाइल्स तक दागी, जिसे हमारी सतर्क सेना ने सिरसा में हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान के 48 घंटे वाले प्लान की हिंदुस्तान ने सिर्फ 8 घंटे में हवा निकाल दी। अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे। इंडिया अगेन लॉन्च्ड मिसाइल अटैक्स ब्रह्मोस एंड हिट पाकिस्तान's various provinces including airport in Rawalpindi and other places. हिंद की ताकत का, शौर्य का, पराक्रम का ये कबूलनामा किसी और का नहीं, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है। लेकिन पाकिस्तान की हार के कबूलनामे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो पाकिस्तान ने कबूला है वो पाकिस्तान की इससे भी ज्यादा फजीहत कराने वाला है। पाकिस्तान के उस कबूलनामे के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये पहले जान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की तो कैसे हिंदुस्तान ने उसे जमीन पर पटक दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मसरूर शुरू किया। पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट से भारत पर हमला किया, जिसका भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को नाकामयाब किया, उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने अब इन एयरबेस के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकाला है। ये टेंडर ऑनलाइन है, कोई भी इन्हें देख सकता है। पाकिस्तान के नए कबूलनामे के मुताबिक हिंदुस्तान की चोट इससे भी गंभीर है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मसरूर के डोजियर में खुलासा किया है। भारतीय सेना ने बताई गई जगहों से ज्यादा लोकेशन पर हमले किए। इस डोजियर में नक्शे के साथ साथ उन जगहों के नाम हैं जहां भारतीय सेना ने हमला किया। पाकिस्तान ने माना भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों को निशाना बनाया। वैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा अब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी किया है। Operation which they thought they'll continue for 48 hours folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जल, थल और वायु सेना ने ऐसा तालमेल दिखाया, पाकिस्तान के होश उड़ गए। अटैक और डिफेंस का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे पाकिस्तान तोड़ नहीं पाया। सीमा पर मुस्तैद सेना, आकाश में फाइटर विमान और समंदर में विक्रांत की दहाड़ थी। बेहतरीन समन्वय और साथ ही साथ सटीक वार ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। समंदर का सिकंदर आईएनएस विक्रांत, आसमान का शहंशाह फाइटर जेट राफेल और जमीन का बाहुबली मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 हिंदुस्तान की वो त्रिशक्ति है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पहले बड़ी वजह भारतीय जल, थल और वायु सेना का अद्भुत तालमेल बना। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट राफेल और सुखोई से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी कैंप्स पर मिसाइल दागी थी। आसमान में राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट तैनात थे, तो जमीन पर तैनात था मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400, जिसने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, समुद्र पर आईएनएस विक्रांत स्टैंड बाय मोड पर था। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर द बैटल ग्रुप कराची पोर्ट के करीब पास पहुंच गया था। इसके ऊपर करीब 40 एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान में कराची पोर्ट को डिफेंड करने की शक्ति भी नहीं बची थी। अगर आईएनएस विक्रांत ने अटैक किया होता तो पाकिस्तान को इररिकवरेबल लॉस होता। पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी, इस बार उसे भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त के साथ साथ युद्ध का तरीका और हथियार भी बदल रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल खूब हो रहा है। यह भी कह सकते हैं कि आज ड्रोन युद्ध का जमाना है। भारत ने इस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को ढेर कर दिया है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि जो ड्रोन पाकिस्तान ने तुर्की से लिए थे उन्हें भी ध्वस्त कर दिया।
बदलते वक्त के साथ जंग के तरीके और हथियार बदल रहे हैं। कभी टैंक, तोप को जंग का महाबली माना जाता था, लेकिन अब इनकी जगह जंगी ड्रोन ने ले ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी अपनी ड्रोन पावर हिंदुस्तान को दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हर कोशिश सिफर साबित हुई। पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब भारत ने तुर्की के बारकतार ड्रोन का भ्रम जाल तोड़ा। भारत ने एर्दोगन के सबसे अचूक हथियार की हवा में ही कब्र खोद दी। तीन 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन थे। आतंकिस्तान तो फेल हो गया, लेकिन जब हिंदुस्तान ने अपनी ड्रोन शक्ति से पाकिस्तान को मुखातिब कराया, पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कामिकाजी, स्वदेशी यूएवी, लोइटरिंग म्यूनिशन, हारोप, हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। भारत की इस ड्रोन पावर ने पाकिस्तान के अंदर जमकर तबाही मचाई। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति भी तय कर दी थी। भारत ने साफ कर दिया, अब जब भी इस तरह का हमला होगा, भारत घर में घुसकर मारेगा। युद्ध की आहट को देखते हुए पाकिस्तान के हुक्मरान एटम बम की धमकी जरूर दे रहे थे। भारत ने साफ कर दिया है, ऐसी गीदड़ भभकी से भारत न झुकेगा न पीछे हटेगा। कुरान खासा जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर क्यों है, अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ऑब्वियसली पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल है। मोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये वो गीदड़ भभकी थी जो पाकिस्तान के नेता लगातार दे रहे थे, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए साफ कर दिया, वो ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं था। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को खतरा होने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की नीति पर चलता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की पिछली सरकारों के नेता भी ऐसी धमकी देते आए हैं, लेकिन तब भी भारत ने इन धमकियों को धत्ता बताते हुए 2016 में सर्जिकल और 2019 में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मतलब साफ है, पाकिस्तान की खोखली धमकियों से हिंदुस्तान न पहले डरा है न आगे डरेगा। अब भारत हर आतंकवादी घटना का हिसाब पाकिस्तान से उसके घर में घुसकर चुकता करेगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान का भी दम दिखा। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई। वहीं डिफेंस सिस्टम आकाश तीर ने ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया जिसे पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल भेद नहीं पाए। असर यह है कि कई देश भारत से डिफेंस सिस्टम और हथियार अब खरीदना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के असली हीरो रहे मेक इन इंडिया हथियार। ब्रह्मोस,
आकाश, आकाश तीर, बराक 8 ये सभी ऑपरेशन सिंदूर के गेम चेंजर हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर नजर आया। भारतीय मिसाइल आकाश और बराक 8 ने भी ऑपरेशन सिंदूर में अपना जलवा दिखाया। बराक 8 मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल है। ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, निगरानी विमान, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। बराक 8 की तरह आकाश मिसाइल सिस्टम भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी कारगर साबित हुआ। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक से सुरक्षा के मामले में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही, हिंदुस्तान के उस कवच का नाम है आकाश तीर। आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है, जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं, कूटनीति के मैदान में भी भारत ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। सभी पार्टियों से 58 सदस्यों का 7 प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में पहुंचा। भारत ने पाकिस्तान की करतूत दुनिया के सामने मजबूती से रखी और आतंक के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प दोहराया। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने ठाना, पाकिस्तान की पोल दुनिया भर में खोली जाएगी। इसके लिए 58 सदस्यों का 7 प्रतिनिधिमंडल बनाया गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने आपसी मतभेद भुलाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आतंकवाद के मुद्दे पर मिलकर पाकिस्तान की क्लास लगाई। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम देशों में इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता रहा है। कुछ साल पहले तक वो कई मुस्लिम देशों में कामयाब भी हो जाता था, लेकिन अब उसका ये कार्ड चलना बंद हो गया है। We are not interested in warfare with Pakistan. They covet territory that India controls and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us. वैसे नकलची पाकिस्तान भी भारत की तर्ज पर विदेश यात्रा का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान उसके नेता अपनी फजीहत ही करा रहे हैं। ये वो 7 फैसले थे जिसने आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति तय कर दी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं, आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प है। दुनिया को संदेश है कि भारत अब आतंकवाद बिल्कुल नहीं सहेगा। जब भी भारत पर हमला होगा, हम घर में घुसकर मारेंगे। हिंद के हथियार दुश्मन का हर काट जानते हैं। युद्ध नीति हो या कूटनीति, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर मजबूत है। भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत कोई ना करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।